नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुर्जर साली सकल पंच समाज का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न, 6 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। हाईकोर्ट के आदेश पर सीमांकन करने पहुंचा प्रशासन। जिला अस्पताल के स्टाफ ने मृतक के अंतिम संस्कार का उठाया खर्चा, मानवता की मिसाल की पेश। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की हुई शुरुआत। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में गुर्जर साली सकल पंच समाज का 32वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समाज ने फिजूल खर्च को रोकने के लिए 32 साल पहले सामूहिक विवाह की शुरुआत की थी। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां पर अपनी अपनी परंपरा है और हर समाज के लोग परंपराओं के अनुसार उनका निर्वहन भी करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में गुर्जर साली सकल पंच समाज की ओर से 32 सालों से सामूहिक विवाह फिजूल खर्चे को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस समाज द्वारा तुलसी विवाह के दिन रात 12 बजे विवाह संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ पर जो भी युवक युवती परिणय सूत्र में बंधे हैं, उन्हें पूरा समाज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचता है। इस बार भी 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। आरटी हलचल की टीम ने जब गुर्जर साली सकल पंच समाज के अध्यक्ष राजू जरीवाला से बात की तो उन्होंने बताया कि 32 साल पहले फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई थी। एमपी के बुरहानपुर में गुर्जर साली सकल पंच समाज एक ऐसा समाज है कि जहां पर तुलसी विवाह से ही विवाह की शुरुआत होती है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शादियों की शुरुआत की जाती है। हमारे समाज में सबसे पहले विवाह होते हैं, इसलिए इस विवाह में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार 6 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जिनको आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी समाजजन शामिल। 1992 से और पहले तो हमारी परंपरा ये थी समाज की कि घर घर मंडप डलते थे और एक एक जगह महाराज को लाने में ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो समाज के उस टाइम के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना अलग अलग करते हुए और फिजूल खर्च को रोकते हुए सामूहिक विवाह की शुरुआत की जाए। तो 1992 में इसकी शुरुआत हुई है। आज लगभग 32 साल हो गए हैं और ये निरंतर चल ही रहा है। कितनी शादियाँ होती है यहाँ? लगभग करीब 21-22 शादियाँ तक के हो चुकी है। इस बार कितनी शादियाँ होती इस बार 6 शादी हो रही है। देना चाहता है समाज, अन्य समाज को? सर, अन्य समाज हम बहुत कम खर्चे के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हर साल सम्मेलन होता है हमारा। कम खर्चे के अंदर हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते हैं। शादी मतलब मंडप से लेके खाने का पूरा खर्चा समाज उठाती है। केवल 12,500 रुपये हम लेते हैं। मतलब समय के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं, हम बढ़ाते हैं हर साल, लेकिन इस बार हम 12,500 लेके वर पक्ष और वधु पक्ष 12,500 लेके हमने ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कौन सा और आज का रिस्पॉन्स है? जब हमारा सामूहिक विवाह शुरू हुआ, जब 5,000 लेते थे वर पक्ष से, वधु पक्ष से 5, वो बजट को देखते हुए हमने धीरे धीरे 23 सालों में बजट बढ़ाते हुए अब 12,500 करें। उतना हमारा बजट ये है कि समाज को खाना खिलाना, पहाड़ फूल देना, शादी की सामग्री लाना, भाई यही करते। कहाँ से समाज जन आते हैं? हमारे समाज नंदुरबार, सूरत, बुरहानपुर, पारोला, भरूच, जलगांव, सभी दूसरे समाज वाले वासी आते हैं। शुरू करने के लिए जो बुजुर्ग थे, क्या क्या है? सबसे पहले नारायण दास जी जो थे वो अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन चालू हुआ। उसके बाद में चंपालाल जी अध्यक्ष हुए, फिर गेंदालाल जी अध्यक्ष हुए और उसके बाद में अतुल जी घोड़से हुए और अभी यहाँ सौभाग्य 3-4 महीनों से मुझे मिला है। तो मेरा यह पहला सामूहिक विवाह है और इसमें सबसे बड़ी बचत ये होती है कि बुनकर समाज पिछड़ा समाज है और इसमें बार बार शादियाँ होने में, तीज की शादियाँ होने में बार बार मेहमानों को इधर से उधर जाना पड़ता है। उसमें अधिक खर्चा, अधिक व्यय होता है। उसको देखते हुए, इसको ध्यान रखते हुए हम लोगों ने विशेष इसीलिए यह सामूहिक विवाह रखा हुआ है। बुरहानपुर में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व नगर निगम द्वारा बुधवार को पांडारोल नाले का सीमांकन किया गया। सिंधी बस्ती पुरुषार्थी स्कूल से लेकर लालबाग नाले का सीमांकन किया। अतिक्रमण होने की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। बुरहानपुर में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगर निगम द्वारा बुधवार को पांडारोल नाले का सीमांकन कार्य किया गया। सिंधी बस्ती पुरुषार्थी स्कूल से लेकर लालबाग तक नाले की सीमाओं का सीमांकन करने के साथ नाले की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। राजस्व निरीक्षक सुनील बागुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा नाले का सीमांकन करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत राजस्व और नगर निगम की टीम द्वारा सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो भी अतिक्रमण चिन्हित किया जाएगा उसे सूचीबद्ध कर वरिष्ठ अफसरों के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो है
ये कचरा नंबर 364/1 लालबाग का है और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रीट पिटिशन के में जो आदेश हुए हैं उसके परिपालन में और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हम यहाँ इस नाले का जो है अतिक्रमण का पूरा उसका सीमांकन कर रहे हैं। जो जो अतिक्रमण पाए जा रहे हैं चिन्हित कर रहे हैं और उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है और पूरे अतिक्रमण पाए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत। अभी कम से कम हमारे को छोटे छोटे अतिक्रमण जो पाए गए उसमें करीब 7-8 लोगों के पाए गए हैं, लेकिन वो छोटी जैसे किसी का लैट्रिन बाथरूम बना है, किसी का छोटा सा टपरा बना है, इस टाइप के बने अभी पाए। इसके आगे हम अभी चल रहे हैं। चौड़ाई तो प्रत्येक जगह अलग अलग होती है और कहीं 32, कहीं 30, कहीं 35 ऐसे मीटर है। बुरहानपुर के पातोंडा रेलवे लाइन पर ट्रेन से गिरकर बिहार के एक यात्री की मौत हो गई थी। परिजनों की स्थिति ठीक नहीं होने पर जिला अस्पताल के स्टाफ ने अंतिम संस्कार करने में मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। बुरहानपुर के पातोंडा रेलवे लाइन पर ट्रेन से गिरकर बिहार के एक यात्री की मौत हो गई। बुधवार दोपहर 1 बजे परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो उनके पास अंतिम संस्कार कराने के लिए राशि नहीं थी। जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा राशि जमा कर मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। सुपरवाइजर रवि सिंगोतिया सुशील पान पाटिल ने बताया कि बिहार के यात्री की ट्रेन में यात्रा के दौरान गिरने से मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा शव की पहचान की गई, लेकिन परिजनों के पास शव को बिहार ले जाने और अंतिम संस्कार के लिए रुपये नहीं थे, जिसकी सूचना मिलने पर अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने अपनी इच्छा अनुसार राशि देकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। पड़ा है क्या किसी की ट्रेन में से गिर के डेड हो गई तो उनके दादा के पास में अंतिम संस्कार को कुछ भी ऐसी सहायता रूप से सहायता नहीं थी। हमको बताया गया तो हमारे द्वारा और जिला अस्पताल के कर्मचारी द्वारा कुछ पैसे जमा करके उनका अंतिम संस्कार पूरा की पूरा कराया जा रहा है। से जो गरीब अज्ञात लोग आते हैं जिनका कोई नहीं रहता है उनकी सेवा भाव हम ऐसे ही करते हैं। बुरहानपुर के राजघाट स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले दिन शब्द कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन हुआ। 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। बुरहानपुर के राजघाट स्थित गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहले दिन शपथ कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए जो कीर्तन में शामिल हुए और उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। 15 नवंबर को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बुरहानपुर जिले के वार्षिक निरीक्षण को लेकर इंदौर रेंज आईजी बुरहानपुर आएंगे, जिसको लेकर पुलिस विभाग भी अलर्ट हो गया है और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। संभवतः 18 नवंबर को आईजी का बुरहानपुर दौरा होगा। बुरहानपुर जिले के वार्षिक निरीक्षण पर इंदौर रेंज आईजी अनुराग बुरहानपुर आएंगे। आईजी के दौरे को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। मोहम्मदपुरा स्थित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजी के निरीक्षण की खबर के बाद साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस अफसर के अनुसार संभावित 18 नवंबर को आईजी का दौरा हो सकता है, इसलिए तैयारी चल रही है। सभी पुलिस थानों में पुराने आपराधिक मामलों का निराकरण कार्य और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।